कभी किसी से दबाता ना कभी किसी से दबेगा। एक्शंस तो होंगे ही ना, आपको अकाउंटेबल तो आपको भी किया जाएगा। बच्चों के ऊपर से जिन्होंने पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया, आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर हाथ उठाया, जिन्होंने हर प्रकार की ऐसी अमानवता वाली सभी गतिविधियां करी है, उनको ऐसे कैसे छोड़ दें? तो इस्तीफा किसे क्यों देना चाहिए? जो इतना सुशासन चल रहा है योगी जी का, वहाँ पे सब उठाए गिरे बांग्लादेशी सारे चोर उचक्के क्रिमिनल सब वहाँ इकट्ठे थे। उसको पैदा किया सपा ने, उसको पैदा किया कांग्रेस ने, उसको पैदा किया झाड़ू ने। ये कॉकरोच उन्हीं को खा जाए। पहली बात तो योगी जी ने ऐसा इस्तीफा देंगे ना, जिंदगी भर याद रखेंगे क्या इस्तीफा क्या होता है। हम तो पहले दे चुके, जब बोलते हैं कि हमने दे चुके हैं कि हमने 10,000 दे दिए, हम बोलते नहीं है, हम तो पहले डाल देते हैं अकाउंट में। चाचा मतलब योगी जी की सरकार डट के मतलब बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। बहुत अच्छा काम। हाँ अच्छा काम, उसके काम से प्रसन्न है, हम खुश हैं उनके काम से। अब वो कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं आप तो बुजुर्ग हो गए। सही बात, हमारे युवा भी योगी जी के साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे, उनका साथ देंगे। चलिए ठीक है, इन्होंने कह दिया कि हमारे युवा तो साथ रहेंगे। फिलहाल हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर में उनकी और क्या राय है। और लोग क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ है? मेरे पीएम मेरा अभिमान। अरे भाई साहब, देश की सेना देश किसान, पीएम तो प्रधानमंत्री हैं, देश की आर्मी थोड़ी है। हैं जी, आपने लिखा देश की सेना देश की शान। आप ध्यान से पढ़ें, दोनों स्लोगन अलग अलग है। जो मेरा पीएम है वो मेरा अभिमान है, और हमारे देश की जो सेना है वो हमारे देश की शान है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहोगे कि अभी जो जेनजीज जो हैं, जेनजीज में जो सीजेपी वाले हैं, जेनजीज दो तरीके के हैं। एक तो वो जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, एक वो जो सिर्फ सीजेपी को करते हैं। उन्होंने ट्विटर पे सीजेपी वालों ने लिखा कि योगी जी को भी रिजाइन करना चाहिए। आपको क्या लगता है, योगी जी हल्के में ले रहे हैं? आप एक बार चले जाइए, योगी जी का रिजाइन मांगे लखनऊ। वहाँ पे लखनऊ के जो नागरिक है, लखनऊ की जो जनता है, लखनऊ का जो युवा है, लखनऊ का जो जेनजी है उत्तर प्रदेश का, वो आपका स्वागत करेगा वहाँ पर। हाँ, आपको लगता है भाई साहब, जो सीजेपी वाले कह रहे हैं कि योगी जी को भी रिजाइन करना चाहिए, आपको लगता है योगी जी रिजाइन करेंगे? आपको लगता है भाई साहब योगी ना करे कदे भी? क्यों, ऐसे क्यों? योगी अलग है क्या? योगी अलग है। चलो भाई साहब, ये तो कह रहे हैं योगी जी अलग हैं। फिलहाल और लोगों से बात करते हैं, आखिर में उनकी प्रतिक्रिया क्या है। यहाँ पर युवा तो बहुत हैं, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं डर फैल गया है, क्या हो गया। होना तो नहीं चाहिए डर। सरकार तुम्हारी, दिल्ली में तुम्हारी, केंद्र में तुम्हारी, यूपी में भी तुम्हारी, डर क्यों रहे हो भाई? और देखते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? सर अजय चौहान। क्या कहना चाहोगे, ये लोग योगी जी से भी इस्तीफा मांग रहे हैं, सीजेपी वाले? सर ये चीज़ गलत है। यूपी की तो कोई बात चली नहीं, हमारे यहाँ चली पंजाब पेपर लीक की, तो मैं उसी के बारे में कहना चाहता हूँ। क्योंकि पंजाब, हाँ पंजाब में केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। पंजाब में केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। हम उनसे ही मांग कर रहे हैं कि ये पेपर लीक होने के बाद, जैसे हमारे यहाँ धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था, वैसे ही आप उनको समझ के पंजाब। ठीक है, आपने पंजाब की बात कही, कांग्रेस जनता पार्टी आपने तो सुना होगा। हाँ जी, वो कह रहे हैं योगी जी इस्तीफा दे दो, कह रहे हैं। योगी ना कभी किसी से दबाता ना कभी किसी से दबेगा। हाँ। और योगी के साथ ब्राह्मण समाज पूरा साथ है। हाँ। और हम ब्राह्मण ठाकुर जितने हैं, ये सरकार फिर बना के 2027 में दिखाएंगे। वो सीजेपी वाले तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद बात नहीं, ये सब राजनीति है। और से डर जाता, कुत्तों को भोगने से अगर शेर डर जाता तो फिर वो जंगल में शेर नहीं होता, वो गलियों में भटक रहा होता कुत्तों की तरह। ओके जी, ये कह रहे हैं कि भैया योगी जी का भी इस्तीफा दिलवा दो, कह रहे हैं सीजेपी वाले। सर सीजेपी देखो, कॉकरोच की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉकरोच का काम क्या होता है? कॉकरोच को गंदगी ही पैदा करती है और वो गंदगी को ही खा जाता है। कॉकरोच का काम होता है, उसका नेचर होता है, नेचर कॉकरोच का। उसको पैदा किया सपा ने, उसको पैदा किया कांग्रेस ने, उसको पैदा किया झाड़ू ने। ये कॉकरोच उन्हीं को खा जाए। पहली बात तो जिसने पैदा किया कॉकरोच, आप जानते हो, आप हमें कॉकरोच पैदा करने की नौबत ही क्यों है? मतलब प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहिए था। आप अगर घर में, अगर एजुकेशन अगर सही होती, एजुकेशन सिस्टम सही होता, तो ना कांग्रेस जनता पार्टी पैदा होती और ना ये इतना बवाल होता। सर उनको सत्ता चाहिए ना, सपा को, मुलायम को सत्ता चाहिए, और राहुल को सत्ता चाहिए, केजरीवाल को सत्ता चाहिए। मोदी जी ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया क्योंकि वो करप्ट थे। उनसे पूछिए नकल की प्रथा कब चालू हुई थी। मैं आपको इतिहास उठाता हूँ, सन 92-93 में मुलायम सिंह का राज आया था यूपी के अंदर। पहले क्या था, आप यूपी से फर्स्ट डिवीजन पास है तो लोग खड़े होते थे सम्मान में। अब क्या होने लग गया कि यूपी से पास है, अब नकल से हुआ होगा पास। मुलायम ने और अखिलेश जी ने वो सत्ता का बेटा धार कर दिया था। अब योगी जी आए हैं तो अब एजुकेशन में बहुत इंप्रूवमेंट है, और इम्प्रूवमेंट इनसे कॉकरोच से और गंदगी से सफाई देखी नहीं जाती। सूअर जो होते हैं नेचर में क्या गंदगी में बैठेंगे ना, उनको आप बेड में बैठेंगे तो इनको गंदगी में बैठने की आदत है। मैं कहता हूँ अभी अनशन हुआ था सीजेपी का, सीजेपी कहते हैं इसको, उसमें
अखिलेश के कार्यकर्ता आए थे गाजीपुर से, मऊ से, बलिया से, प्रतापगढ़ से, आजमगढ़ के सांसद जी आए थे, वो कूद रहे थे। मैं कहता हूँ 500-500 करोड़ के आदमी वहाँ क्या कर रहे थे? उनसे पूछा जाए कि नीट की फुल फॉर्म क्या होती है, वो बताएंगे नहीं। मैं मैसेज देता हूँ कि नीट की फुल होती है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। 99.9% लोगों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी। वहाँ पे सब उठाए गिरे बांग्लादेशी सारे चोर चक्के क्रिमिनल सब वहाँ इकट्ठे थे। ये प्रूफ है, हमारा प्रूफ नहीं है। ये अगर प्रूफ है तो सरकार ने बोल रही है, सरकार ने अरेस्ट क्यों नहीं करा? अगर ये प्रूफ है तो रीजन अब सर कर रही ऐसा है, उसमें ना यूथ को फेस करके यूथ को फेस कर दिया आगे, और पीछे सब चोर चक्के आ गए। सर यही पहले इतिहास में भारत में हुआ है कि 100 हिंदुओं को दिखा के अटैक किया गया और भारत देश पे और आक्रमण करके भारत को राज्यों को हराया गया है। ऐसे ही इस टाइम हमारे जो सम्राट हैं वो हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो वो योगी या मोदी पे अटैक नहीं कर रहे, वो हिंदुत्व पे अटैक कर रहे हैं कि ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद। सर कोई ब्राह्मण ठाकुरवाद नहीं होता, सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं, सब भाई भाई हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मणवाद नहीं मानता, मैं कहता हूँ हम सब इंसान हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। तो सर ये कॉकरोच है, खत्म हो जाएगी, इसको यही कांग्रेस सपा खा जाएंगे। हम और लोगों से बात करते हैं आखिर में, और लोगों की राय क्या है। मैम 1 मिनट बात करेंगे आप? 1 मिनट बात करेंगे आप? 1 ही मिनट लोगे ना भाई। हाँ, क्या कहना चाहोगे? योगी जी से भी इस्तीफा मांग लिया, मतलब सीजेपी वाले कह रहे हैं ट्विटर पे कि योगी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। आपको लगता है योगी जी इस्तीफा देंगे? योगी जी ने ऐसा इस्तीफा देंगे ना, जिंदगी भर याद रखेंगे क्या इस्तीफा क्या होता है। शर्म आनी चाहिए इनको। जब पंजाब में पेपर लीक हो रहा है, तो कर्नाटक में, अदर स्टेट्स में जब पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ पे तो इन्होंने कोई सवाल पूछे नहीं है। आप अगर एक्चुअल में आपका मोटो बच्चों के भविष्य को लेके है, तो आपको सबसे पहले तो हर एक स्टेट, कोई भी स्टेट हो, चाहे भाजपा लीडेड स्टेट हो, चाहे किसी भी दूसरी पार्टी, कोई रीजनल पार्टी हो या फिर कोई और नेशनल पार्टी हो, आप सबसे अकाउंटेबिलिटी मांगिए ना यार। बच्चे तो हर जगह के इम्पोर्टेंट है ना यार, सिर्फ वो स्टेट के बच्चे इम्पोर्टेंट है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। आप ये प्रोपेगेंडा मत चलाइए। अगर आपको एक्चुअल में बच्चों के लिए कुछ करना है, आप हर एक जगह करिए। आप एक अच्छा नेतृत्व। आपको लगता है दिल्ली और लखनऊ में फर्क है? मतलब जिस तरीके से उन्होंने योगी जी से इस्तीफा मांगा ट्विटर पे, सेम है दिल्ली लखनऊ? योगी जी के राज में किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर है, वो तो हम सभी इस बात से अवगत है। तो इस चीज़ से तो हम निश्चित रह सकते हैं कि वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर, कोई आर्मी वाला, कोई घायल तो नहीं होगा। जिस प्रकार से एंटी सोशल एलिमेंट्स ने, देखो जो बच्चे एक्चुअल में नीट अपने बेचारे परीक्षाओं के लिए आए हुए थे, वो परेशान थे, उनका समझ में आता है, आप आए थे, लेकिन वो मारपीट करने थोड़ी आए थे। आपके मौलिक अधिकार है, दूसरों के मौलिक अधिकार नहीं है क्या? वर्दी पहनने के बाद हमारे ह्यूमन राइट्स खत्म हो जाते हैं लोगों के? नहीं ना, पुलिस ऑफिसर की जान तो जान ही है ना, परिवार तो हर किसी का है। लेकिन दबाव बनाया जा रहा है सरकार के ऊपर कि सारी FIR वापस लें, जितनी भी FIR लगाई हैं, और अगर नहीं लगाई तो इससे भी बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। तो इससे बड़े आंदोलन पे भी तो एक्शंस तो होंगे ही ना। आपको अकाउंटेबल तो आपको भी किया जाएगा। बच्चों के ऊपर से जिन्होंने पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया, आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर हाथ उठाया, जिन्होंने हर प्रकार की ऐसी अमानवता वाली सभी गतिविधियां करी है, उनको ऐसे कैसे छोड़ दें? जिन्होंने पूरा देश का सामाजिक संपत्ति जो भी डैमेज हुआ है, क्या उसमें आपके टैक्स का पैसा नहीं है, मेरे टैक्स का पैसा नहीं है, आपका पैसा नहीं है, आपका पैसा, हम सभी का पैसा शामिल है ना। तो मेहनत तो हम सभी भी कर रहे हैं। ये संपत्ति जो डैमेज करी गई है, सरकार इसमें दोबारा पैसा लगाएगी ना। कहाँ से लगाएगी? हमारे आपके टैक्स से ही तो लगाएगी। वो पैसा हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में लग सकता था, वो पैसा हमारे लिए हेल्थ में लग सकता था, एजुकेशन में लग सकता था। आप इनके चक्कर में दोबारा वो करो। लेकिन सरकार एक्शन ले रही है। हर एक व्यक्ति जिसने उपद्रव मचाया है उसको अकाउंटेबल किया जाएगा और उससे एक कौड़ी का हिसाब लिया जाएगा, पैसा लिया जाएगा उससे। और मैं सरकार के इस एक्शन से बहुत खुश हूँ। और मैं तो चाहती हूँ जितने भी बच्चे जो नीट के पेपर वाले बेचारे थे, जो एक्चुअल कॉज के लिए आए थे, उनको तो एडमिट कार्ड दिखा के छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये लोग क्या करेंगे जिन्होंने उपद्रव मचाया, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था कि देश में कैसे अशांति लाई जाए, देश को कैसे तोड़ा जाए, देश के टुकड़े कैसे किए जाए। अब लेकिन थैंक्स टू प्रधान जी, उन्होंने, धर्मेंद्र जी ने इस्तीफा देके इन एंटी नेशनल लोगों के ऊपर एक फुल स्टॉप लगा दिया। थैंक यू सो मच। अभी और लोगों से बात करते हैं, आखिर में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या योगी जी इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर में योगी जी इस्तीफा देंगे भी या नहीं भी देंगे। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मैम 1 मिनट बात करेंगे आप? या जिस तरीके से कोकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सफल रही, अब उन्होंने योगी जी का इस्तीफा मांगा है। मतलब मांगा तो पहले भी था, लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी भी इस्तीफा देना चाहिए। नितिन गडकरी का भी नंबर आएगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि योगी जी का पहले इस्तीफा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में फ़र्क है?
फ़र्क है क्या? फ़र्क और क्यों इस्तीफ़ा मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं? क्यों? योगी जी के शासन में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। जो बच्चों के हाथ में वो किताबों की जगह पंचा देते थे, जो बच्चे गुंडगी सीखते थे, आज वो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। तो इस्तीफ़ा किसे क्यों देना चाहिए? जो इतना सुशासन चल रहा है योगी जी का, और 2027 में जनता भी बताएगी। वो तो